नींद में हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि उठे नींद से। किया जाएगा। ये जिला लेवल पर आंदोलन हो रहा है, इससे बड़ा स्टेट लेवल पर किया जाएगा। नहीं आएंगे तब तो हम लोग धरना पर बैठे ही रहेंगे। पीएम सर नमस्कार, आज देख रहे हैं ये न्यूज जहां अम्बेडकर कल्याण छात्रावास के बच्चा यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। किस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है, भूख हड़ताल कर रहा है अनिश्चित काल के लिए। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर किस लिए ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आइए एक एक लड़के को कर हम जानेंगे क्या बात है, किस लिए धरना पर बैठे हुए हैं। कुछ मांगे हैं, जैसे में पहला मांग है बिहार सरकार से कि बढ़ते SC/ST जनसंख्या को देखते हुए प्रत्येक जिला के प्रत्येक प्रखंड में अम्बेडकर छात्रावास का निर्माण कराना। और दूसरा मांग है कि बक्सर ज़िले में SC/ST की जनसंख्या ज़्यादा है, उसको देखते हुए बक्सर ज़िले के हर प्रखंड में अम्बेडकर छात्रावास का निर्माण कराया जाए। और यहाँ पर बक्सर में अभी SC/ST छात्राओं के लिए एक भी छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। हम सरकार से और कल्याण विभाग पटना बक्सर से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द तत्काल उसको अम्बेडकर छात्रावास का नींव रखा जाए, बालिका छात्रावास का नींव रखा जाए और जिसमें SC/ST की बच्चियाँ पढ़े और आगे बढ़े। DWO साहब बोल रहे हैं कि इन लोगों के बच्चों के लिए एक स्पेशली 200 बेड का छात्रावास बन चुका है, फिर भी वो लोग यहाँ से शिफ्ट नहीं हो रहे, क्या कारण है। बक्सर में सिर्फ 200 बच्चा थोड़ी SC/ST का 700 800 25,000 तक है। बोल रहे हैं कि अभी सीट नहीं भरा है और इसी लोग को बोला जा रहा है कि वहाँ पर शिफ्ट हो जाए, फिर भी नहीं हो रहे हैं। DWO नींद में हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि उठे नींद से और देखें कि ज़िला में कितना फार्म गिर रहा है। आप अपने विभाग में मैं कहना चाहता हूँ कि अपने विभाग में वो देखें कि कितने फार्म गिर रहा है, क्या हो रहा है। और हमको जहाँ तक मालूम है कि अभी नामांकन के लिए 800-900 फार्म गिर चुका है, वो झूठ बोल रहे हैं। अगर पुनः स्थापित नहीं कर रहे हैं छात्रावास को, पूर्ण रूप से संचालित नहीं कर रहे हैं, तो आगे क्या कदम होगा आप लोगों का। आगे इससे बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा और हम लोग DM साहब के गेट पर बैठेंगे। क्या कहिएगा सर। हम देखिए, हम लोग बैठे हैं, कुछ हम लोग का प्रमुख मांगे हैं जो छात्रावास संबंधित है। बहुत वर्षों से हमारे 50-60 वर्षों से हमारे SC/ST छात्रों की संख्या मात्र 50 ही है और इस साल बढ़ाकर 2025 में मात्र 200 कर दिया गया है। तो हम लोग चाहेंगे कि जनसंख्या को देखते हुए बक्सर ज़िला की SC/ST की छात्र की जनसंख्या देखते हुए इस सीट को छात्र से कैसे आग्रह करेंगे कि आप लोग बढ़ाइए और जो छात्र की SC/ST का जो हक है उसको आप दिलाने में सक्षम रखिए। अगर सरकार नहीं बढ़ा रही है सीट तो क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा आप लोग का। अगर सरकार नहीं बढ़ा रही है तो अभी तो हम लोग बहुत कम में लोग हैं जो भूख हड़ताल किए हैं, अपने मांग के लिए रखे हैं। इससे बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये जिला लेवल पर आंदोलन हो रहा है, इससे बड़ा स्टेट लेवल पर किया जाएगा, इससे और बड़ा। क्या बोलिएगा सर इस मुद्दे को लेकर, आखिर किस लिए लिखे अनिश्चित काल भूख हड़ताल, अगर क्या पड़ गया मजबूरी तो ये सब लिखना पड़ा और यहाँ पर धरना पर बैठना पड़ा। जी ज़रूरत तो पड़ी इसकी, तभी हम लोग इस कार्य के लिए बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। अब तो शहर का बीचों बीच ये छात्रावास है और बहुत ही पुराना छात्रावास है। हम मानते हैं कि मान लीजिए वहाँ पर जो नया छात्रावास बनाए हैं सरकार द्वारा संचालित, वहाँ अभी नया में शिफ्ट कराने के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं वहाँ जाइए, तो ठीक है। वहाँ पर जो सीट है 200 वहाँ रहने दीजिए और ये जो छात्रावास है इसको भी 50 सीट है तो 50 पर ही इसको आवंटित है, तो उसको इतना पर ही चलने दीजिए, लेकिन इसको बंद ना किया जाए। यही हम लोगों का मेन मुख्य उद्देश्य है। और हम जब तक हम लोगों का ये मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। DWO बोल रहे हैं कि ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर से आदेश आया है इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, तो क्या कहिएगा DWO को। देखिए
किसके हाथ में है किसके हाथ में नहीं है ये वो जानते हैं, लेकिन यहाँ पर इस स्थान से दूसरे स्थान पर जिस हॉस्टल को स्थानांतरित किया जा रहा है ये तो वही कर रहे हैं, तो हम लोग तो जायज़ छोटा सा बात है कि हम उन्हीं को जानेंगे कि नहीं ये आप कर रहे हैं तो हम आप ही से ना मांग करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप तो हटा रहे हैं तो हम उन्हीं से अपना बात रखें। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम यही होगा, यहाँ से बड़ा आंदोलन का तैयारी है। जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा, जब तक है जान तब तक हम लोग अड़े रहेंगे और लड़े रहेंगे। देखिए बच्चा लोग का कहना है कि यहाँ पर जब तक से हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक से हम इस भूख हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे और इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। आइए कुछ पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या है। क्या लगता है आपका मांग पूरा होगा? हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लगता है आपका मांग पूरा होगा? देखिए उसी के लिए हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकाल, वहाँ पर दिखाइए कैमरामैन एक बार, हम लोग उसी के लिए वहाँ पर हम लोग बैठे हैं अनिश्चितकाल के लिए कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो यहाँ पर बैठे रहेंगे। DWO बोल रहे हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर से आदेश आया है। तो हम लोग एप्लीकेशन लिख के दिए थे कि आप ऊपर पहुंचाइए, वो अपने इनसे काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आंदोलन किए हैं कि ऊपर पहुंचे यहाँ से मीडिया के माध्यम से, या फिर जैसे भी यहाँ पर सरकार आए, DM सर आए, फिर यहाँ पर चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए, कोई भी आए हमारे मांग को आगे पहुँचाए। यहाँ पर जो हम लोग का 50 बेड का छात्रावास था इसको संचालित रहने दिया जाए और वहाँ पर जो 200 बेड का बना है उसमें नया एडमिशन लेकर स्थापित किया जाए और सुचारू रूप से चलने दिया जाए। क्या क्या कमियाँ हो रही है यहाँ पर? तो कुछ किसी भी चीज़ का व्यवस्था ही नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर हम लोग का समझ लीजिए कि एक तरह से कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मौलिक अधिकार में बताया गया है कि हम लोग को रहने के लिए एक सुनिश्चित वातावरण रहना चाहिए जिसमें हम अच्छे से पानी पिए, खाए, हर चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर जाकर देखिएगा कि जो हम लोग का बाथरूम है जहाँ पर सब करते हैं वो सब वैसे ही है, महक रहा है, नहीं पानी की व्यवस्था। यहाँ पर लड़का सब टंकी के पानी पीता है, सब कितना बीमार पड़ा, क्या हुआ किसी को खबर नहीं है। यहाँ पर कोई अभी तक मिलने के लिए हम लोग से नहीं आया। आज हम लोग 3 घंटा 4 घंटा हो गया बैठे हैं सुबह से ही। अच्छा देखिए बच्चों लोग का ये भी डिमांड है, तो अभी 3-4 घंटा से बैठे हुए हैं। जिला के कोई भी प्रशासन अधिकारी यहाँ पर इन लोगों से भेंट करने नहीं आया है। आगे बढ़ेंगे और इनकी मांग को हम दिखा रहे हैं नज़दीकी से। बच्चे हैं, क्या कहिएगा इस मुद्दे पर, क्यों बैठे हुए हैं? हम लोगों की मांग जो है यहाँ पर दिखाइए कैमरामैन, ये सब पूरा मांग जो है हम लोगों का पूरा किया जाए। अब जब तक नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग भूख हड़ताल पे रहेंगे यहाँ पे, और अपना हम लोग जान भी दे सकते हैं इस भूख हड़ताल के लिए। यहाँ पर जो भी है DWO आपके मांगों को पूरा क्यों नहीं करें, क्या कारण होगा? अब वो अपना जाने, अब उनका भी जो भी आगे से मसौदा है कि वो अपना जो भी अपने बड़े पदाधिकारी की बातों को सुन रहे हैं और उनका आज्ञा का पालन कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों की बात सुननी चाहिए उनको, फिर भी नहीं सुन पा रहे हैं हम लोगों की बात। चलिए देखिए बच्चा लोग कह रहे हैं कि हमारे बात हम DWO के पास दरखास्त लेकर अच्छे तरीक़ा से 1-2 नहीं 10-10 बार दिए हैं, फिर भी यहाँ बच्चे लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आइए कुछ लोगों को पूछ रहे हैं आखिर क्यों नहीं सुनवाई हो रही, क्या दिक्कत है, बच्चा आखिर क्यों आसन पर बैठा हुआ है? भाई अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, बच्चा जो स्टूडेंट है वो देश का भविष्य होता है और देश का भविष्य का ये इस काल में ये स्थिति है, तो आगे भविष्य में भारत का क्या स्थिति होगा आइए जानते हैं। क्या होगा सर, क्या कीजिएगा, आगे क्या मुद्दा रहेगा? आगे यही है मुद्दा जो सेम रहेगा, जब तक पूरा मांग नहीं होगी तब तक जारी रहेगा आंदोलन, और इससे भी ज़्यादा बड़ी आंदोलन होगी। DWO कह रहे हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, तो उनके हाथ में नहीं है तो आगे है न, तो आगे वो भेजी है हम लोग को। जो सर आएंगे DM सर आकर ये बात बोलेंगे कि ना हमसे नहीं होगा, आप लोग आगे जाइए तब देखेंगे, नहीं तो जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम लोग धरना पर बैठे ही रहेंगे। DM सर के पास आप लोग गए थे इस मुद्दे को लेकर? DM सर के पास गए नहीं थे, लिखित दिए हैं, लेकिन रिप्लाई उधर से नहीं आया है कुछ की क्या करें। केवल DW सर बोल रहे हैं कि चले जाओ। देखिए जिले का बड़े अधिकारी DM सर होते भी अधिकारी नहीं आए हैं यहाँ बात करने के लिए, और जो जिला भर के जितना भी जनता है वो DM सर के आदेश अनुसार पालन करती है और उन्हीं के अनुसार चलती है, उन्हीं नियम के अनुसार, उनके ही बनाए हुए नियम के अनुसार पूरे ज़िले में लागू होता है। फिर भी यहाँ के लोग
डीएम सर के आवेदन दिए हैं, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय कल्याण छात्रावास कोईपुरवा के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया गया है। आगे देखते रहिए, न्यूज़ में बने रहिए, आपको दिखाएंगे क्या क्या हो रहा है। धन्यवाद।